हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आई एम लव्ड। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। तो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। अपने पर्सन का नाम ले लो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस समय इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 9 ऑफ कप्स, the Ace of Cups, the Queen of Pentacles, the Five of Wands, the Page of Pentacles, the Nine of Pentacles, the Page of Cup. हाई प्रीस्ट अबाउट ऑन द डेक, इसको हम ले रहे हैं कार्ड को, ठीक है। मुझे एक साइलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। आप हो सकता है साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आपने अभी इस समय इस इंसान को गोस्ट कर दिया है, या कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कि आपकी साइलेंस को समझना शुरू कर दिया है, कुछ आपके पार्टनर ने आपकी साइलेंस को समझना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ जो राशियाँ बता देती हूँ पहले, ठीक है। प्रोमिनेंट जो राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, दैट इज़ कैंसर, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, टॉरस वो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। कैंसर राशि प्रोमिनेंट है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, टॉरस वो कैप्रिकॉन और एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। ये राशियाँ आई हुई हैं यहाँ पर। और नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, 2, ये इम्पॉर्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं एक्चुअली डेक उठाना भूल गई थी। चलो अभी देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। आपके पर्सन को आप तक पहुंचने का कोई ज़रिया समझ नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है उससे जो बन पाया उसने वो किया। अभी वो इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए उस इंसान को लग रहा है कि वो थोड़ा टाइम ले, कुछ ऐसा है यहाँ। लूजिंग योर सेल्फ। उससे जो बन पाया उसने वो किया, उसके बावजूद भी उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। मेरी तरफ से बहुत एफर्ट्स होने के बावजूद भी सामने वाला मुझे जज कर रहा है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लूजिंग योर सेल्फ है। वाइसा वर्सा हो सकता है, जैसे कि उसको ये पता लग रहा है कि आपने ये बाउंड्रीज इसलिए हाई करी है क्योंकि आपने इस इंसान के लिए सब कुछ कर दिया, जो कर सकते थे आपने सब कुछ कर लिया। बट इसके वजह से आप अपने आप को खो रहे थे और आपने अब जो है ना गार्ड्स अप कर लिए हैं। इसलिए आप इसको मिलना नहीं चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो। ये वाइसा वर्सा हो सकता है, अब अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको आपसे बाउंड्रीज हाई करने के बावजूद भी आप में ही गुम हैं। जैसे सुबह की रीडिंग में भी आया था कि स्टक हैं आपके पर्सन, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही एनर्जी है कि वो जितनी मर्जी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, जितना मर्जी उनको ओपोजिशन मिल रहा हो, जितना मर्जी आपसे उनको गुस्सा मिल रहा हो, आपसे उनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रही हो, बट फिर भी वो आप में ही गुम हैं, ठीक है। वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद को कंप्लीट नहीं मान रहे हैं विदाउट यू, ठीक है। ये एनर्जी है बीइंग गार्डेड। ओ सी द कार्ड बीइंग गार्डेड। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत गार्डेड हो, आप किसी को भी अपने आसपास आने नहीं दे रहे हो। ये हो सकता है आप किसी एक्स की वजह से इस इंसान को भी इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या इसी की वजह से इसको अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपने जो करना था वो कर लिया, तो उस वजह से अब आप इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, गार्डेड हो। तो इसको लग रहा है कि जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप इसकी बात सुनोगे नहीं, जब तक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी। यहाँ ये एनर्जी नजर आ रही है। दूसरा, यस, इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने अभी भी अपने आप को जितना मर्जी गार्ड कर रखा हो, या आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये इंसान आपको चाहे भी ट्रस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट ये आपकी अटैचमेंट से, आपकी एनर्जी से अपने आप को, कहते हैं ना, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी है। दूसरा, हाँ, इसको थोड़ा सा बॉसी एनर्जी नजर आ रही है आपकी, कि आप थोड़े बॉसी हो रहे हो, और आप थोड़ा टू मच हो रहा है इसके लिए। इसको लगता है कि शायद थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट शायद आपकी तरफ से बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जा रहा है इस इंसान को। ये एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं बहुत हद तक, बहुत हद तक। इसको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, जब कोई बाउंड्रीज क्रिएट करता है तो एक्चुअल में कैसा लगता है। हो सकता है इस इंसान ने मतलब आपने इस इंसान के लिए सारी हदें पार कर दी। आपने इस इंसान के लिए, होता है कि छुप छुप के इससे मिलना, फैमिली को झूठ बोलना, या हो सकता है कि इसके लिए वो सब कुछ करना जो शायद, कहते हैं ना कि हम कई बार अपनी हदें ही पार कर जाते हैं। तो वो सब कुछ आपने किया, बट शायद इस इंसान ने आपको समझा नहीं। अब इसको समझ में आ रहा है कि आप इसके लिए क्या क्या करते थे, ठीक है। शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन। ये एनर्जी, इसको लग रहा है कि अब आप इसके अटैचमेंट में इतना बंधे हुए नहीं हो, आप इससे निकल रहे हो, ठीक है। और क्योंकि वॉन्स की ऊर्जा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा नीडी हुए हुए हैं इस टाइम पे, ऑन फिजिकल लेवल, ओके। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पता लग रहा है कि उन्होंने सेल्फिश बिहेव किया है आपके साथ। वो इंसान ने आपको नहीं समझा, वो इंसान ने आपको वो प्यार नहीं दिया, वो इंसान ने एकदम से आपको अपनी वजह से, मतलब अपने किसी रीज़न की वजह से, ये XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, अपने किसी रीज़न की वजह से अचानक से आपको गोस्ट कर दिया, या आपके साथ कोल्ड बिहेव करना शुरू कर दिया, या कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, सेल्फिश होना शुरू कर दिया। ये चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं। ट्रू हार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन ने ना चीज़ों को सिर्फ अपनी तरफ से देखा, कि मेरी तरफ से ऐसा 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 है, तो मैं इसमें ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इस चीज़ को मैं मतलब ऑपोजिशन जैसे है, मैं इस ऑपोजिशन को नहीं संभाल सकता या नहीं संभाल सकती, तो मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, या मुझे इस इंसान को अभी गोस्ट कर देना चाहिए। मुझे अभी इस इंसान जैसे, मान लो आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई, ठीक है, तो उस आर्ग्यूमेंट को वो नहीं संभाल सकते, या उस आर्ग्यूमेंट में वो जो है ना, आपको कुछ, वो आपको हरा नहीं सकते, या वो उस आर्ग्यूमेंट में उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो वो इंसान निकल गए वहां से, ठीक है। तो उन्होंने सेल्फिश बिहेव किया, उन्होंने वहां से निकलने के बाद आपको गोस्ट कर दिया, उन्होंने हो सकता है आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उस इंसान को लग रहा था कि वो इंसान आपके साथ किसी भी तरीके से जो है ना जीत नहीं सकता है, या आपको किसी भी तरीके से स्थितियां समझा नहीं सकता है। तो उसको ये समझ में आया कि उसने सेल्फिश बिहेव किया है। फियर ऑफ चीटिंग। आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है, देखो आपके पर्सन जो है ना, फियर ऑफ चीटिंग यहाँ पे बता रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत हद तक अपनी लाइफ में किसी को इन नहीं किया आपके जाने के बाद, या आपको गोस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि किसी को उसने इन किया हो अपनी लाइफ में, क्योंकि उस इंसान को यही नज़र आ रहा है कि चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, और चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाती हैं, ऐसी हो जाए। और उस इंसान को आप ही के साथ यूनियन करना है, उसको आप ही के साथ आगे बढ़ना है, उसको आप ही के साथ मैरिज को, कहते हैं ना, मैरिज करनी है, या आप ही के साथ जो है ना लाइफ में आगे ग्रोथ करनी है। उसने किसी को अपनी लाइफ में इन नहीं किया है आपके जाने के बाद। अगर आपको लगता है ना कि चिटिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, ऐसा दिख नहीं रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको जो आपके ऊपर डाउट था कि आप उसको चीट कर रहे हो, तो उसको अभी ये चीज़, ये चीट वाली एनर्जी उसके दिमाग से निकल रही है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपसे यूनियन करना है। अकॉर्डिंग टू मी,
ये पर्सन को आपके साथ कंप्लीट फील होता है, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी ना किसी तरीके की ना इनके अंदर जो कहते हैं ना पुरानी कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा था चीटिंग का, वो निकल रहा है, ऐसी एनर्जी है। और वो आपकी वजह से हुआ है ये, मतलब आपने इतना प्यार दिया है या इतना केयर करी है या इतना ज़्यादा इस इंसान को सपोर्ट किया है, जहाँ पर ये चीज़ें इसके दिमाग से निकल रही हैं या इसके वुंड्स हील हो रहे हैं, ठीक है, ये ऊर्जा कह सकते हो। हाँ, बट आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि यस, उस इंसान ने सेल्फिश बिहेव किया है और कहीं ना कहीं वो इंसान जो है अभी आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं अपनी गलती एक्सेप्ट करके। ओके, ये मुश्किल ज़रूर होगा, ये मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि आप एकदम से ट्रस्ट नहीं करोगे। जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है वो वापस आ रहा है, आपको सॉरी अपॉलॉजी भी करता है, तो भी आप उसको ट्रस्ट तो कर नहीं पाओगे जल्दी से। फियर ऑफ चीटिंग आपके मन से वो निकालना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो इसको 10 ऑफ कप्स तक लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। वी हैव द एस ऑफ कप्स। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और ये पुराने जितने भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्लिक्ट है या डिसएग्रीमेंट्स है या कहीं ना कहीं और लोगों की जो इन्फ्लुएंस है, वो सब खत्म करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। यस, टू बिजी। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अपने शेड्यूल से निकल कर आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सारे एक्सक्यूजेज, आई जस्ट सॉ 11-11, सारे एक्सक्यूजेज जो है ना खत्म करना चाहते हैं आपके और अपने बीच में, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। हार्ड टू गेट। ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप उसको ट्रस्ट करने लग जाओगे या वो आपको ट्रस्ट करने लग जाएंगे, बट यहाँ पर ये धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको ये है कि भाई चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ देने से अच्छा है ट्राई इट। ओके, ये एनर्जी है। ये अपने चाहे इनका शेड्यूल कितना बिजी हो, चाहे इनकी लाइफ कितनी ही ज़्यादा हार्श क्यों ना हो, या चाहे कितना ही इनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों ना चल रहा हो, ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ पर ये स्लो है, क्योंकि पैसिव एनर्जी है, तो ये स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कोई मैसेज कांटेक्ट आपको करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम बहुत बाद में जाके समझते हैं कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए जो है ना बहुत अच्छा था, ठीक है। तो वो चीज़ को अब समझ में आ रही है और तभी वो इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कॉल मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पिक्चर, लुकिंग एट योर पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। वो दोबारा से आपके साथ नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपके साथ हो सकता है, ओह माय गॉड, मैं बोलने लगी थी, कार्ड भी आ गया। वो आपके साथ हो सकता है किसी डेट पर जाना चाहते हैं या आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वाओ, पुरानी बहुत सारी पिक्चर्स को, स्पेशली बीच के आसपास कोई पिक्चर्स हैं आपकी, उसको चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। आईफिल टावर के आसपास कहीं आपके पिक्चर्स हैं, ओके, वो पिक्चर्स वगैरह चेक कर रहे हैं आपके पर्सन। और हाँ, आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर भी चेकआउट कर रहे हैं। चाहिए सो नो यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। सोशल मीडिया का ही कार्ड आ गया। द लवर्स की एनर्जी है, जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है, तो यस, मरकरी का कार्ड आ गया है जो कि सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाँ जी, सोशल मीडिया में आपको चेकआउट किया जा रहा है। एंड ये भी है कि इनकी और आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, वो इनके पास है, जिसको ये चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर फीलिंग सो क्लोज। ओके, देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई। अकॉर्डिंग टू मी, ये इंसान का अगर आप पे ट्रस्ट नहीं था तो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ये इंसान आपके साथ थोड़ा कहते हैं ना एक अटैचमेंट से थोड़ी ज़्यादा वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस इंसान को अभी आपकी वर्थ और वैल्यू समझ में आ रही है। आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका मेंटली फिजिकल सपोर्ट, जो भी आपने इमोशनल सपोर्ट इस इंसान को दिया है, वो सपोर्ट इसको बहुत ज़्यादा, ये बहुत मिस कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। तो जहाँ पर इनको लगता है कि यू आर द वन जो एक बेस्ट चॉइस रहेंगे या यू आर द वन जो एक कंपेटेबल पार्टनर रहेंगे, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। लव्स द आंसर आपकी तरफ से। आपके पर्सन को ये लगता था कि सिर्फ प्यार प्यार सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। मनी और मटेरियलिस्टिक दुनिया और इमेज और काम, करियर, ये सब कुछ पहले है। बट आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। हो सकता है आपने मनी के साथ साथ बहुत अच्छे से अपना अपना पर्सनल लाइफ संभाला हुआ है, या अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ बहुत अच्छे से अपना करियर संभाला हुआ है। कुछ तो आपने ऐसा किया है जहाँ पर यू आर इंडिपेंडेंट एंड नाउ दे आर लाइक ट्रस्टिंग यू, बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन यू। ओके, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है मुझे।
आपके स्पिरिट गाइड्स मैसेज देना चाहते हैं आपको ये, ठीक है। तो कुछ तो हैं यहाँ पर लोग जिन्होंने, हो सकता है पहले फाइनेंशियली आप इतने अच्छे नहीं थे या आपने फाइनेंशियली इतना ग्रो नहीं किया था, बट अभी आप लाइफ में अगर अच्छा कर रहे हो तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपने कुछ प्रूफ किया है। टॉलरेटिंग अब्यूज, आप पुराना सब कुछ जो है ना इस इंसान का टॉलरेट कर रहे थे, ठीक है, बट अभी आप इंडिपेंडेंट हो, अभी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो और अभी इस इंसान को वर्थ समझ में आ रही है। अब आप वो नहीं हो जो पहले की तरह इसका अब्यूज जो है, बिहेवियर जो है, जैसा वैसा बिहेवियर होगा वो एक्सेप्ट कर लोगे। यू आर लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन, तो वो चीज को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वी हैव द मिरर कार्ड, ओ माय गॉड। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है इस कार्ड में, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। इस इंसान ने जो किया है ना आपके साथ, ये इंसान उस चीज़ के लिए बहुत हद तक सैड है, गिल्टी है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को एग्जैक्ट चीज़ें देखने को या सुनने को मिली है या इसके साथ हुई हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, आपने 6 ऑफ पेंटिकल का अगर टैरो का कार्ड देखा हो तो उसमें स्केल्स होते हैं, ठीक है। अगर मुझे मेरे आसपास डेक भी नहीं रखा हुआ, नहीं डेक भी नहीं रखा हुआ मैंने, तो मैं आपको दिखाती वो कार्ड। उसमें एक बीच में मेल फिगर है, वो बेगर्स को कुछ दे रहा है और उसके पास स्केल है, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक, इसको इक्वल गिव एंड टेक अपनी लाइफ में नहीं मिल रहा है। जहां इसको अब आपको आपका समझ में आ रहा है कि इसने आपके साथ जो किया है वही इसको झेलने को मिल रहा है। ओ एग्जैक्ट ये मिरर कर रहे हैं उस उन सिचुएशंस को जिन सिचुएशन से आज आप तो निकल गए हो बट अब ये फंस गए हैं उन सिचुएशंस में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अंदर ही अंदर पुराना अपना जो भी किया धरा है उस चीज को लेकर शर्मिंदा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थितियां इनको कंट्रोल कर रही हैं। ऐसा हो सकता है आपसे दूर होने के बाद इसकी लाइफ में और ज्यादा चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं, ठीक है। अनट्रू स्टोरीज इस इंसान ने, हो सकता है आपके ऊपर चीजें थोपी हैं, ब्लेम किया है, या आपको लेकर कहीं ना कहीं दूसरों पर ट्रस्ट किया है, आपके और अपने बीच में जो है ना और लोगों को एंटरटेन किया है। इस इंसान ने जो है ना, होता ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग चलकर आपके लिए अगर स्टैंड भी लेना होता तो ये स्टैंड नहीं लेते थे, या अगर आपके बारे में कोई कुछ कहता था तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते थे, या दूसरों को पहले एंटरटेन करते थे, आपको बाद में रखते थे। तो इस इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ इसने ये चीज़ें गलत करी हैं। इस इंसान को अंदर ही अंदर इस चीज़ का कन्फ्लिक्ट फील हो रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि आप अपनी वर्थ और वैल्यू समझ रहे हो, ठीक है, अब आप इसका अब्यूज तो टॉलरेट करोगे नहीं, तो इसको लग रहा है अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है चीज़ें, तभी उसको वो हार्डशिप नज़र आ रही है जो मैंने यहाँ पर भी कहा, इट इज़ टू हार्ड, ठीक है, हार्ड टू गेट। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब उनको बहुत हसल करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट कराने के लिए। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स, मैंने कहा ना कन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। ओवर इन योर हेड, कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में 24 घंटे चल रहे हो भाई। कोई कसट सी, जैसे कोई कसट चल रही है, कोई कैसेट, पहले कैसेट होती थी ना, वो कैसेट चल रही है, जैसे मतलब पुरानी सारी बातें चल रही हैं। ये पर्सन अपनी ग्राउंडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को नॉर्मलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना प्रेशर फील कर रहे हैं अपने ऊपर, और बहुत हद तक मुझे गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। ओ माय गॉड, पेंट अप एंगर, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। खुद पर बहुत गुस्सा है, खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना, हम कई बार खुद पर बहुत गुस्सा नहीं हो जाते हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा हमारे को अग्रेशन सा आता है कि ऐसा क्यों करा तूने या तुझसे ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इनका गुस्सा किसी पर तो फूटा है। आई विल चेक दिस, क्योंकि ये मैसेज आया है तो भाई देखते हैं किसके लिए आया। ओके, सो मैं कार्ड्स उठा रही हूँ ऐसे, और कार्ड्स में देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है, तो भाई पहली बात तो गुस्सा तो किसी पे फूटा है। अब ये देखते हैं ये क्या हुआ है, लेट्स क्लैरिफाई, किस पर गुस्सा फूटा है यूनिवर्स, क्या हो गया। द चैरियट, चलो अब आप बताओ चैरियट किसको रिप्रेजेंट करता है और ये कौन हो सकता है, ठीक है। जो लोग
बहुत पुराने हैं, उनको मैं कई बार समझा चुकी हूँ चैरियट कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है और क्या आ रहा है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किसको, किसके साथ हुआ ये पंगा। मेरे मैं नहीं बोलूंगी, अब आप लोग बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार समझाया है। अगर आप टैरो ध्यान से सुन रहे हो या देख रहे हो तो आपको पता होगा चैरियट किसको रिप्रेजेंट करता है और इसमें क्या आता है, ठीक है। चलो अभी इसको एक कहते हैं ना थोड़ा मिस्ट्री छोड़ देते हैं इसको हम वैसे भी मिस्टिज्म का ही काम कर रहे हैं तो मिस्ट्री छोड़ते हैं इसको, और आप कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, पर फिर मेरे को अगर याद रहा तो फिर मैं अगली रीडिंग में मैं बता दूंगी, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि ये पर्सन ड्रीम्स देख रहे हैं आपके एक्सपेक्टेशन, ड्रीम्स देख रहे हैं आपके। आप आओगे, मिलोगे, कांटेक्ट करोगे, आप चीज़ें ठीक करोगे। आपने पहले भी चीज़ें ठीक करी हैं, आप पहले भी इस इंसान से इतनी अटैचमेंट रखते थे, आप अटैचमेंट में फिर से आ जाओगे, ठीक है। टू मच वर्क, उसको पता है आपके पास जो मर्जी हो, जितना मर्जी आप बिजी रहते हो, आप उसके पास आओगे ही आओगे। हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी इनको ये लग रहा है कि आप आ जाओगे, तभी ये ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को ये ड्रीम देख रहे हैं ये किस तरीके से आपके साथ लाइफ बैलेंस करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई और है, ठीक है। हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक, बैक स्टैपिंग की एनर्जी है यहाँ पर। आपसे मिस्टेक हुई है तो ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी के लिए ड्रीम देख रहे हैं, और अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो इनको अपना बैक स्टैपिंग समझ में आ रहा है कि इन्होंने बैक स्टेप किया, इन्होंने चीट किया, लाई किया। इस इंसान ने जो है ना सेपरेशन के लिए खुद ही चीज़ें जो है ना ज़्यादा क्रिएट कर दी, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बिजी रहना, बहुत कोल्ड बिहेव करना, और एक्चुअल में मुझे तो कोल्ड वॉर भी नज़र आ रही है कि वो फ़ोन करे, वो फ़ोन करे, वो मैसेज करे, वो मैसेज करे, कुछ ऐसा चला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ से ड्रीम देख रहे हैं कि आप कांटेक्ट करोगे, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने बैक स्टेपिंग करी है जहाँ पर इसको लग रहा है कि इसको आपको सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, इसको इस बैक स्टेपिंग के अंदर हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना चाहिए, चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसको अपने बिजी शेड्यूल में से निकल कर आपको बैलेंस करना चाहिए। मान लो कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आपको बैलेंस करना चाहिए, ब्रेड क्रमिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। देन वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखो अब मुझे ये पता है मैं ताजमहल नहीं खरीद सकती, ठीक है, बट मैं ताजमहल कभी तो खरीदने का सपने, मान लो सपने तो देख सकती हूँ ना। उसको ये पता है आप नहीं आओगे, उसको ये पता है कि आपकी अभी क्या, मतलब आपने क्या क्या गो थ्रू किया और अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, बट वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ आप कभी आओगे, ठीक है। ये एनर्जी है। मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि इस इंसान को आप बहुत इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हो, जहां पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप भी मटेरियलिस्टिक दुनिया में हो, आप भी अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स पर, अपने आप पर काम कर रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हद तक, हो सकता है सोसाइटी में एक कहते हैं ना, सोसाइटी में जस्टिस दिला रहे हो आप अपने आप को, कुछ ऐसा है यहाँ पर। टू अटैच्ड, अब आप वो अटैचमेंट वाली एनर्जी में नहीं हो जहाँ पहले आप इससे बहुत अटैच थे, वो अटैचमेंट नहीं है आपकी। आपका ज़्यादातर ध्यान काम करियर में चला गया है, आप ज़्यादातर अपने आप को यस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल चुके हो। आप ये कन्फ्यूजन में ही आप अटैचमेंट में थे, इस कन्फ्यूजन के ख़त्म होते ही आप इस इंसान से बाहर निकल चुके हो। वी हैव द मिक्स सिग्नल। कहीं ना कहीं ये इंसान के और आपके बीच में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ये थी कि मिक्स सिग्नल था, समझ ही नहीं आता था कि ये प्यार है या अटैचमेंट है या सिचुएशनशिप है, या कहीं ना कहीं बस एक आजकल तो बहुत ही नाम दे रखे हैं, पता नहीं क्या क्या, बट अभी उस चीज़ से भी आप निकल चुके हो, ठीक है। और इस इंसान के अब किसी भी तरीके की एनर्जी में आप आने वाले हो नहीं। वी हैव वेडिंग रिंग्स, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। जो इतना आप यूनियन के पीछे पीछे भागते थे, इतना जो आप इस इंसान से एक सोल कनेक्शन फील करते थे, आप अपनी मैरिज को बचाने में लगे हुए थे, आप इतना ज़्यादा डिवोशन में थे इस रिश्ते के लिए, आपको लगता था कि बस यही रिश्ता है और कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में।
वहां पर अब आपने जो है ना ये चॉइस कर लिया है, ये चॉइस बना ली है आपने, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो कोई रिंग वगैरह भी आपने वापस कर दिया है, मुझे नहीं पता किसकी है ये एनर्जी, बट ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इंसान को आपको प्रपोज करने में भी डर लग रहा है क्योंकि इसके बिल्कुल अगला कार्ड प्रपोजल का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है भाई, और कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पर्सन के अंदर, आने का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि उसको लग रहा है कि इनफ नहीं होगा मेरा जाना या बात करना या मेरा बस ऐसे जाके प्रपोज कर देना, वो डर डर है उस इंसान के अंदर, ठीक है। ये ऊर्जा है, मुझे बहुत हद तक आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैसेज फिर से मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन बहुत होता ना एक, क्योंकि देखो उसमें आंखों में पट्टी बंधी हुई है, फेस नहीं करना चाह रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसे बिल्कुल देखो जैसे आपने एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, उसमें भी आंखें बंदी होती हैं, हाथ बंधे हुए होते हैं ना, जैसे बिल्कुल एट ऑफ सोर्ड्स, जैसे फेस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा शेम फील करना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर, आपके पर्सन को ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर अब ऐसा है कि भाई मैं इतना सुंदर नहीं रहा या रही, या मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं रही, कुछ भी, मतलब उसको अपने अपने आप पर भी अब ऐसा लगता है कि शायद पहले जो मैं था या थी, शायद अब ये इंसान मेरी तरफ उतना अट्रैक्शन फील नहीं करेगा या करेगी। ओह द आई कैंडी, यस, जहाँ ये पहले जो आप मतलब इसके लिए फील करते थे, अब वो चीज़ें आप फील नहीं करते हो, और जहाँ पहले इस इंसान का जो चार्म आपके अंदर था वो नहीं है। एज गैप हो सकता है, आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि भाई आपके पर्सन को वो इनफ कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है कि वो आपको आके प्रपोज करें, क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही है। आप हो सकता है आप बहुत गॉर्जियस गुड लुकिंग हो गए हो सकता है ये इंसान अब एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कुछ है यहाँ पर ऐसा, मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है पर आ रहा है ये मैसेज, ठीक है। मुझे आपकी एज कम लग रही है, सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, परसेप्शन देखो उसका ये एज गैप वाला परसेप्शन आ रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग, ये पर्सन नजर रख रहे हैं आप पे और किसी तरीके से आपसे किसी मैसेज कांटेक्ट का ही वेट कर रहे हैं, अभी भी ये कार्ड गया नहीं है। कोई कांटेक्ट मतलब मैनिफेस्ट वाली बात कही ना कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई कांटेक्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो सकता है आपको कुछ मैसेज किया था उसका रिस्पॉन्स का भी वेट हो, ठीक है। लेट्स चेक द हाई प्रीस्ट कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन, ओके, इफ यू आर बिगर देन देम, ठीक है ना, एल्डर देन देम, सॉरी, आप अगर अगर आप उनसे बड़े हैं, ठीक है, तो उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपके लिए, वो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, वो आपकी इनर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। ये मैसेज मुझे मिला जस्ट अभी अभी मिला ये मैसेज, मैंने आपको डिलीवर कर दिया वो मैसेज, ठीक है। ये बहुत सडक्टेड फील कर रहे हैं, क्लोज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके करीब आना चाह रहे हैं, या बहुत आप कह सकते हो क्लोज फील कर रहे हैं, ओके। ब्रेड क्रमिंग की एनर्जी जो बोलती है, गेटिंग क्रम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं से जो है ना ज़्यादा अच्छी एनर्जीज मिल नहीं रही है, और अब इसको ये लग रहा है कि सब कुछ खो चुका है ऑलरेडी ये इंसान, और ये आपको भी खो देगा या खो देगी, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी इनर कॉलिंग इसको बोलती है कि इसको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, अपना स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आप एक घर में रहे हैं तो उस घर को बचा लेना चाहिए। वी हैव द पैशन, मैंने अभी आपको सडक्शन की एनर्जी बताई थी। Insane chemistry, spark, having fun, equal interest, burning desires, grounding। पर्सन देखो मैंने कहा ना स्पिरिचुअल लेवल पर टैप इन हो जाना चाहिए और उनको अपना रिश्ता बचा लेना चाहिए, तो है तो ये एनर्जी की मतलब सरफेस लेवल पर तो देखो, इंटरनल लेवल पर ग्राउंडिंग की एनर्जी, इंटरनल लेवल पर अपने आप को संभालना, अपने आप को रेडी करना कि हाँ भाई मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपनी ईगो को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। they have intense passion for you, they have intense feelings for you, they have that attraction for you। बात सारी यहाँ पर ये आ जाती है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी शायद आपसे नहीं मिल रही है, या स्टेबिलिटी सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, कुछ तो है यहाँ पर, हो सकता है ये हिडन रिश्ता है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ। लेट्स चेक देयर मैसेजेस फॉर यू, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको।
चलो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैसेज देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स से क्या मैसेज आ रहा है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। इस इंसान ने आपके, जैसे मैंने कहा ना, आप गार्ड्स अप करके बैठे हो, तो इस इंसान ने फटाफट आपको गोस्ट करके निकल लिए, सेल्फिश हो गए ये। इन्होंने आपके साथ बात करना, कन्वर्स करना सही नहीं समझा। इनको लगा कि नहीं यार टू हार्ड है ये तो होगा ही नहीं, इससे तो जीत ही नहीं सकते, या इसको तो बता ही नहीं सकते, इसको समझा ही नहीं सकते, निकल लो यहाँ से। तो भाई वो मुझे छोड़े तो मैं ही छोड़ दूँ पहले, ये हुआ है यहाँ, ठीक है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। लो देख लो, ये 9 ऑफ कप्स के लिए आया है। उसको लगा कि आप उसको छोड़ दोगे, मतलब उसको छोड़ दोगे, और उसको लगा कि उसको पहले आपको छोड़ देना चाहिए ताकि वो जीत जाए। मैंने कहा ना कि कोल्ड वॉर है आपके बीच में, कि वो कॉल करेगा या वो कॉल करेगी या वो मैसेज करेगा या करेगी, कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में। ईगो बैटल्स रहती हैं आप दोनों के बीच में। द एस ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जब मैंने आपको बोला भी था कि शायद आप आईफिल टावर या बीच के पास कहीं घूमने गए थे, इनको पुरानी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, अभी भी आपके साथ जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई है हो सकता है वो याद कर रहे हैं, या जब फर्स्ट टाइम आपको प्रपोज किया था वो याद कर रहे हैं, ठीक है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल से उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई आप तो अब आने वाले हो नहीं। जैसे मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हो, आप अब उसका अब्यूज, अब उसकी जो है ना फालतू की चीज़ों को टॉलरेट करने वाले नहीं हो। तो उसको ये लग रहा है कि हाँ उसको अब आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि अब शायद अब आपको बहुत बार उसने, जो मैंने शुरू शुरू में बोला था ना यहाँ पर, कि उसको लगता है कि उसने जो करना था उसने कर लिया, अब शायद आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो उसको अब आपको जो है ना थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है अभी उसको आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे यहाँ से चैनल हो रहा है कि उसने आपको कहा था कि जाने तो मैं दूंगा नहीं, जाने तो मैं दूंगी नहीं। तो कुछ वहां पर वो इंसान सोच रहा है कि चलो इस इंसान को जाने देते हैं, कुछ हुआ है यहाँ पर ऐसा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किसकी एनर्जी है ये। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स यहाँ पर। वी विल बी टुगेदर अगेन। रह तो पाना नहीं है इन्होंने, इनको लगता है कि चीजें दोबारा से ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जो मैंने कहा भी था ओल्ड स्कूल वाली कसेट वाली एनर्जी की, सारा टाइम चलता रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ, रीप्ले करते रहते हैं चीजें। तो उनको लगता है नहीं नहीं चीजें ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल के लिए कार्ड दे दो, क्यों आया था ये कार्ड। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आपके पर्सन चीजें हील करना चाहते हैं, जहां मैंने ये भी कहा था कि पर्सन आपको आपकी तरफ से किसी तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि आप कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और ये हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं अभी। हो सकता है अपने अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। माई लाइफ इज नॉट टुगेदर एज इट सीम्स। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ, अगर मैरिज हुई भी है ना उनकी, तो वो एक तरीके से सिंगल ही है। उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसे शायद आपको लगता है, ठीक है, कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश होंगे या कुछ भी, ऐसा नहीं है उनके साथ, ठीक है। वाई पेज ऑफ कप्स, मतलब किसी कार्मिक पर्सन के साथ हो सकते हैं वो, जहाँ वो खुश नहीं है। वाई पेज ऑफ कप्स यूनिवर्स। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। पेज ऑफ कप के लिए ये पर्सन सोचते बहुत हैं आपको लेकर, बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है। लेट्स चेक द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर, क्या मैसेज है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो पैशन, वो केमिस्ट्री फिर से फील करना चाहते हैं। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। पुरानी बातें बार 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 चलती रहती हैं दिमाग में, बात करते रहते हैं, इंट्यूशन से भी बात करते रहते हैं, इनर कॉलिंग होता है ना कि हम अपने आप से बैठ के बातें करते रहते हैं, ये वो चल रहा है, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। यूनिवर्स इंटेंशंस के लिए एक कार्ड दे दो, क्या इंटेंशन है इस इंसान की। जस्ट वन कार्ड, द सन कार्ड। रिकवरी, रिकवरी, पॉजिटिविटी, हीलिंग। आप लोगों के बीच में जितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो सक्सेसफुली ओवरकम करना,
हार्मनी लेकर आना, पीस लेकर आना आपके और अपने रिश्ते में। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स? एक ही कार्ड दे दो मुझे, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? द टू ऑफ कप्स, यूनियन। आपके ना दो जगह कार्ड्स आए थे, ये जो छोटे वाले कार्ड्स है ना, इसमें दो जगह कार्ड्स आए थे यूनियन के, ठीक है? तो आपके पर्सन यूनियन कर सकते हैं आपकी तरफ, और ये विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स to 2 months हो सकता है, ओके? क्योंकि ये पैसिव एनर्जी है तो थोड़ा स्लो रहेगा। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द डेविल, ओह माय गॉड, मैंने आपको क्या कहा था कि इसको सारी वैसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो इसने आपके साथ किया था, और अब इसको आपकी वैल्यू बहुत समझ में आ रही है। डेविल, इसने आपके साथ कंट्रोल, नेगेटिविटी, है ना, मैं चलाने की कोशिश करी, ईगो अपनी रखने की कोशिश करी, सेम इसके साथ हो रहा है अब। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते से, बस और कुछ नहीं हो रहा, भाग रहे हैं इस रिश्ते से। तो चैरिटीज भाग रहे हैं इस रिश्ते से, निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते से। किसी प्रोफेशनल को भी हो सकता है हार किया हुआ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके पास कुछ चॉइसेस थी या ऑप्शंस थे, तो वहाँ से अब इन्होंने चॉइस बना ली, निकलेंगे वहाँ से, ठीक है? पार्टनर की फैमिली बहुत हद तक स्टेबल माइंड से, स्टेबल एनर्जी से आपके साथ यूनियन के बारे में ही सोच रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ येस कि ये लोग जो है ना हो सकता है पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम है, या पब्लिक इमेज को देखते हुए ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट हाँ ये दिख रहा है कि वो पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है? वी हैव द 8 ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? द 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन अगेन, क्लेम इट, 11-11 लिखकर क्लेम करना। वी हैव द टेम्परेंस, अगेन यूनियन, दोनों ही कार्ड यूनियन की बात कर रहे हैं, और जो टेम्परेंस कार्ड है ना वो तो मेजर अरकाना ने यूनियन बता दिया है, आर्कएंजल माइकल ने यूनियन बता दिया है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, और हमने स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करी भी थी अभी कि ग्राउंडिंग कार्ड में लिखा हुआ था कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस। तो बहुत सारे लोग आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और हो सकता है स्टेबिलिटी लेकर भी आए, इनकी फैमिली भी इनको हेल्प करे, या आर्कएंजल माइकल हेल्प करे, ठीक है? रिसीविंग मोड पर आओ, रिजिट मत हो, जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है? एंड टाइम को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है नहीं, चलने दो, गो विद द फ्लो करो, ठीक? चीज़ों को पहले आप अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? TGYXQOHPEHGJF पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।